Wonderful world of science. This appeared on the paper and they were like amazed. Are we talking about the lemonade? क्या हम नींबू पानी की बात कर रहे हैं? ये देखो सारे सॉल्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर. I will show you while doing the experiment. Natural indicator, synthetic indicator, and all green. And finally it is blue. These are all shades of green. Baking soda, dry powder लगाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे ना, full marks. Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you from the world of information to the world of knowledge, and I'm your mentor Yogita Dhami. So here we are for the young explorer of class 7 science to explore the substances around you and categorizing them into acid, bases and salt. And बेटा ये acid, bases ये वर्ड सुनते ही ना सबसे पहले दिमाग में कैसी पिक्चर आती है? ऐसी वाली, है ना? बहुत धुआं सा उठ जाएगा, कुछ डेंजरस होने वाला है ना? और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा, इट्स नॉट सेफ. यस, but don't worry beta, we are not going to deal with such acid and bases. Do you know why? Because we are not going to the laboratory. Here we are going to talk about the substances which are already there in your surrounding, जिनसे हम daily काम करते हैं, in fact वो consume भी करते हैं, है ना? So we are going to check out the substances which are in your surroundings, so it will be a safe way of exploring. अब बोलोगे मैम explore कैसे करेंगे फिर? अगर lab में ही नहीं जाएंगे तो explore कैसे करेंगे? Don't worry, I am here. Beta, here we are going to do all the activities and experiment along with the studies so that you can comprehend everything in a better way and everything will be safe because we are going to use everything natural here. Got it? So let's get started and enjoy this journey. And yes, if you want notes, you can join my Telegram channel. I'll share the PDF there. Link is given in the description box. Got it? Chalo. So let's get started and here we go with the chapter. Beta, your chapter is starting with this picture. ये क्या है? यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नेशनल साइंस डे. इनफैक्ट योर चैप्टर्स फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो अबाउट नेशनल साइंस डे. ठीक है, तो लेट्स नो मोर अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, नेशनल साइंस डे, दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी ईच ईयर. हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों किया जाता है? इट इज टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट. क्या इफेक्ट, क्या डिस्कवर हुआ था इस दिन? रमन इफेक्ट. किसने डिस्कवर किया था? इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सीवी रमन. सर सीवी रमन, इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन, ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट. अब बेटा अब बोलोगे रमन इफेक्ट क्या है मैम? डोंट वरी, 11th-12th में जाके पढ़ना है बेटा, अभी नहीं है. इनफैक्ट आपके बुक में मार्क भी नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, एग्जाम में भी ये वर्ड नहीं आएगा. बट क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, तो इसलिए बता रही हूँ. ठीक है, तो 28 फरवरी इज द नेशनल साइंस डे. और ये क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट. ठीक है, और बेटा पता है आपको, ये जो सर सीवी रमन थे, इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज ही मिला था. यस, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1930. और बेटा नोबेल प्राइज इज द हाईएस्ट प्राइज इन द साइंस फील्ड. सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटेड. अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 28 फरवरी, व्हेन वी सेलिब्रेट दिस नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी. अंडरस्टूड? चले आगे, चलो. So your chapter is starting beta. यहाँ पर there are two siblings, Ashwin and Kirti. They were greeted with a white sheet of paper initially when they entered in this national science fair. बेटा नेशनल साइंस फेयर उनके स्कूल में लगा था, वहाँ वो गए एंड इनिशियल जैसे ही वो एंट्री हुई वहाँ पे उनको क्या मिला? एक ब्लैंक वाइट शीट ऑफ पेपर. से दे मस्ट हैव थॉट कि कहीं लिखना भूल तो नहीं गए इस पे, ऐसा ब्लैंक पेपर दे दिया, है ना? But there, to their surprise, what happened? When they moved inside, someone sprayed a liquid on that sheet of paper, and suddenly what appeared? There appeared the written word "Welcome to the wonderful world of science." ये उस पर लिखा हुआ एकदम से appear हो गया, है ना? And they were surprised. Wow, such a magic! कैसे हो गया ऐसे, है ना? बेटा किसी को साइंस के बारे में नहीं पता होगा तो उसको मैजिक ही लगेगा ये, है ना? बट दे वर क्यूरियस. वो जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हुआ. Obviously it is not a magic. Some reason is there behind that. Yes. So they wanted to explore. So they went inside and then after some time their curiosity was partially satisfied. Partially satisfied at the stall Colorful World of Substances. कौन से स्टॉल पे जाके? कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेज. बेटा साइंस फेयर में अलग अलग स्टॉल लगते हैं ना, तो उसमें से एक स्टॉल का नाम था कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेज, जहाँ पे डिफरेंट कलर चेंज को दिखाया जा रहा होगा, है ना? सो देन दे ऑब्जर्व कि भाई और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ऐसे कलर चेंज होता है. अभी तो क्या था, वाइट से वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गया, कुछ दूसरे कलर में अपीयर हो गया होगा. यस, अब वो कौन से कलर में अपीयर हुआ वो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, सो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. So we also let's join them and explore this adventure. ठीक है, so we are here to explore and find out why
सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस जर्नी, ठीक है। और अब कैसे करेंगे बेटा जर्नी की स्टार्ट? हमने तो बताया था कि हम लैब में जा ही नहीं रहे हैं। मैंने बताया था ना, लैब में नहीं जाना है यहाँ पर। बेटा हम लैब में क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज हियर नेचर इज आवर साइंस लेबोरेटरी। बेटा नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो लेबोरेटरी जाने की जरूरत ही नहीं है। साइंस अपने आप में एक नेचुरल लेबोरेटरी है एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस नेचुरल लेबोरेटरी हियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा नेचर हैज़ गिवन डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज, है ना। हमारे आसपास देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे फूड में कितनी वैरायटी है। यस, किसी चीज़ को खा के हम बोलते हैं यम्मी, किसी को बोलते हैं बहुत खट्टा है, बहुत कड़वा है ना, बहुत मिर्ची है। यस, सो देयर आर सो मेनी वैरायटीज इन फूड इटसेल्फ। उसके अलावा बाकी सामान देख लो, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, आप शैम्पू यूज़ करते हो, आप सोप यूज़ करते हो, है ना। कितनी सारी चीज़ें, हम डेटॉल यूज़ करते हैं। क्या नेचर है बेटा इनका? अब बोलोगे मैम क्या कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है? एक चीज़ फूड है, एक चीज़ सोप है, एक चीज़ कुछ डिसइंफेक्टेंट है। बेटा नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर यूजेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ एसिड और बेस। हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई हम एसिड कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ना। सो वी हैव टू नो इन दैट कंटेक्स्ट। तो हमें कैसे पता पड़ेगा? सो मेनी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज। अब हम कैसे पता करेंगे? हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट? बेटा नेचर के पास, नेचर ने हमें इतनी वैरायटी दी है, बट उसके साथ साथ कुछ और सब्सटेंस भी ऐसे दिए हुए हैं विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज सब्सटेंसेज। मीन्स नेचर के ही सब्सटेंस खुद हमें हेल्प कर रहे हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेज, ठीक है। देखो फॉर दिस अगेन नेचर हैज गिवन अस सब्सटेंसेज विच हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट एंड वन सच थिंग इज लिटमस। बेटा ये है इस चैप्टर का हीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन इज लाइक 100% दैट यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं बेटा पहले ही ऐसा क्यों बोलती हूँ? सो दैट आप अलर्ट हो जाओ। आप थोड़ा सा स्टोरी की तरह मत सुनो, समझने की फॉर्म में सुनो, ठीक है। देखो सो दैट्स वाई लिटमस इज वन ऑफ द सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस विच नेचर हैज गिवन अस। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिटमस, ठीक है। लिटमस क्या होता है बेटा? लिटमस आपको कहाँ से मिलता है? लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। अब लाइकन्स क्या है बेटा? ये लाइकन्स कोई चिड़िया का नाम है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है। बेटा एक्चुअल में लाइकन इज दिस। कभी ऐसी पिक्चर देखी है? ये क्या है? ये रॉक है कोई और उसमें ऐसी ग्रोथ हो रखी है, ये है ना। दिस इज नॉट अ प्लांट बेटा। जो लाइकन्स है, लाइकन में कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। लाइकन में कोई दो ऑर्गेनिज्म है जो साथ में रहते हैं, और वो कौन से हैं? फंगस एंड एल्गा, ठीक है। फंगस एंड एल्गे, ये नाम कभी पहले सुना हुआ है? फंगस पक्का सुना होगा। बोलते ना कपड़ों में घर में फंगस लग गई है, स्पेशली रेनी सीजन में। आपने देखा होगा जो लेदर के शूज़ होते हैं, ब्रेड होता है, अगर कोई खाना बाहर रखा उसमें हमेशा कुछ वाइट से लेयरिंग से आ जाती है, उसको हम बोलते हैं फंगस लग गई। सो फंगस यू मस्ट हैव सीन। एल्गे क्या होता है बेटा? किसी भी वाटर बॉडी के पास कभी गए हो, अगर रिवर के पास, पॉन्ड के पास, वेल के पास, जहाँ पर भी पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर के स्टोन्स ना बड़े स्लिपरी होते हैं। बोलते ध्यान से लोग गिर जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? वहाँ पर एक ग्रीन से ग्रोथ हुई रहती है जो वैसे स्लिपरी होती है ना। क्या बोलते हैं उसको? काई बोलते हैं हिंदी में, उसी को एल्गा बोलते हैं। दैट इज एल्गा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये लाइकन है। ये क्या है? लाइकन है। लाइकन में देर आर टू ऑर्गेनिज्म, एल्गा एंड फंगस, विच आर लिविंग टुगेदर। अब हमको लिटमस कैसे मिलता है बेटा? लिटमस इसी को प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको उठाया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, बोला ये लिटमस है। नो, इसी से आपको लिटमस मिलता है, इसकी प्रोसेसिंग से। अंडरस्टूड? सो लिटमस कहाँ से मिला बेटा? लिटमस इज ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम लाइकन्स। गॉट इट? अगर ये पिक्चर समझ में नहीं आ रही तो ऐसा तो पक्का देखा होगा, एक पुराना सा ट्री, ओल्ड ट्री, इट्स बार्क इज हैविंग दिस वाइट आउटग्रोथ। कैन यू सी दैट? दिस इज लाइकन। अंडरस्टूड? नाउ अब ये लिटमस मिलता है बेटा, ये कैसा होता है? ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? लेट्स फाइंड इट आउट बेटा। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप एज अ लिटमस पेपर। बेटा ये प्रोसेस करके इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है और इसके पेपर भी मिलते हैं। कैसा होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ये लिटमस की बॉटल है। इसके अलावा पेपर स्ट्रिप मिलते हैं दो टाइप के, या तो रेड या तो ब्लू। ये देखो, दिस इज, इसको बोलते हैं रेड पूरा दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा पिंकिश शेड है, बट इसको रेड लिटमस बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस वन इज ब्लू। ये देखो, सी द डिफरेंस केयरफुली। दिस इज ब्लू एंड दिस इज रेड। गॉट इट? तो पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिलता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल सकता है ये। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नाउ बेटा द लिटमस पेपर इज, ये मैंने बता दिया आपको, ब्लू लिटमस पेपर या फिर रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में मिलता है लिटमस। गॉट इट? आगे देखते हैं।
दिस इज द होलिस्टिक लेंस विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इंपॉर्टेंट है, यही चीज जो मैंने बताई वो लिखा हुआ है। देखो, लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज फंगस एंड एल्गे। ठीक है, क्या है? फंगस एंड एल्गे। नाउ दे ग्रो ऑन रॉक्स, ट्रीज, और कहाँ मिलेंगे बेटा? जहां बहुत ज्यादा पानी होगा। एल्गा कहाँ ग्रो होता है? मैंने बताया ना, सारी वाटर बॉडीज के पास। तो वाटर बॉडी जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर ही ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा बारिश हो, वहां आपको ये लाइकन पक्का मिलेंगे। अंडरस्टूड? समझ आ गया? चलो अब चलते हैं आगे एक्टिविटी की ओर। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट टाइम। यस, चलो। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू कलेक्ट सम सैंपल्स। ठीक है, किस किस के सैंपल चाहिए? लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड। व्हाट इज टैमरिंड? इमली का पानी, है ना। आंवला तो बताइए, टैमरिंड इज इमली का पानी। विनेगर, विनेगर घर में यूज होता है, जो चाउमीन में डलता है उसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और अगर घर में आप मम्मा से पूछो तो बोलेंगे सिरका है, सिरका, हिंदी में सिरका बोलते हैं। ठीक है, सो विनेगर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर दैट केक, डोनट जो हम खाते हैं उसमें डलता है बेकिंग सोडा। घर में होगा, पक्का हर घर में होता है। ठीक है, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया इतना? अब करना क्या है? वी हैव टू मेक दी सैंपल ऑफ दीज ऑल। हमको इसको टेस्ट ट्यूब में या बीकर में किसी में भी ले लो आप। इसके बाद यू हैव टू टेक द स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। हम ब्लू और रेड के स्ट्रिप लेंगे, पेपर लेंगे, एंड देन वी विल स्प्रेड द पीस ऑन द क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल्स and use the dropper to put each solution in those on those papers। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर मैं आपको पेपर नीचे टाइल्स पे नहीं दिखा सकती। अगर मैं टाइल्स पे करूँगी तो आपको दिखाई नहीं देगा एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट यू विल डू, वी विल टेक द सॉल्यूशन, जो भी आपका सैंपल सॉल्यूशन है, और उसके अंदर हम अपना लिटमस पेपर डिप करके देखेंगे और देखेंगे कलर चेंज क्या हुआ। अंडरस्टूड? सो लेट्स ऑब्जर्व द कलर चेंज। So let's observe the color change, that what is happening with the blue litmus and what is happening to the red litmus in these solutions। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक चाहिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लैरिटी, जो कि 100% you will see in your examination। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से स्लाइड में दिया हुआ है। क्या है ये बेटा? इससे पहले मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिखाया था, ये लाइम वाटर। व्हाट इज लाइम वाटर? आर वी टॉकिंग अबाउट द लेमनेड? क्या हम नींबू पानी की बात कर रहे हैं? No, lime water is not that's नींबू पानी और that's lemon water। बेटा lime water, how to prepare lime water? lime water बोलते हैं चूने के पानी को। yes, चूना, जो चूना होता है ना, जिसको हम वॉल पे लगाते हैं, उसके पानी को बोला जाता है lime water। ठीक है बेटा, चूने का नाम, जो चूना होता है उसका जो एक्चुअल कॉमन नेम है, उसको बोला जाता है क्विक लाइम। गॉट इट? क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। अब क्विक लाइम को अगर वाटर में डाल दोगे तो उसको बोला जाता है फिर लाइम वाटर। अंडरस्टूड? सो लाइम वाटर इज एक्चुअली दैट चूने वाला पानी। ठीक है, क्विक लाइम वाटर। देखो, डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज अ फ्रूट लेमन। नो, हियर लाइम वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है पानी में, एंड इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग चूना, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड अगर नाम लिखा है तो उसका फॉर्मूला देखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O। तो CaO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चूना। क्विक लाइम बोलते हैं इसको। इसी को अगर पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो आपको मिलता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे, जैसे ही मैंने भी बनाया, ये मैंने भी घर पे बनाया। चूने के पानी को आपने डिसॉल्व किया और उसके बाद उसको फिल्टर कर लिया थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो पानी मिलेगा आपको क्लियर वाटर, उसको आप बोलेंगे क्या? लाइम वाटर। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अंडरस्टूड? Now let's go for the activity, and here is the activity time, the experiment time बेटा। These are the 12 solutions which are given in your NCERT। 12th वाले में बेटा any other लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है। टूथपेस्ट, कॉलगेट की शक्ति, उसी का सॉल्यूशन। यस, वो सॉल्यूशन लिया हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट ऑल ऑफ दीज विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। गॉट इट? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वेयर आर द सॉल्यूशंस? डोंट वरी, सॉल्यूशंस आर हियर बेटा। दीज आर द सॉल्यूशंस। ये देखो, सारे सॉल्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। I will show you while doing the experiment। ठीक है, so these are the 12 solutions, starting with the first one, lemon juice। So we will dip the blue litmus paper and red litmus paper in the solution itself, and you will see the change। देखो,
लेट्स स्टार्ट विद द ब्लू फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज लेमन वाटर. है ना, दिख रहा है लेमन? ये देखो, ब्लू को डाला तो क्या हो गया? द ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड. यस, अब रेड को डालोगे बेटा तो क्या होगा? रेड को डालोगे तो कुछ नहीं हुआ, जस्ट वेट. ये देखो गीला हो गया सिर्फ, बाकी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, है ना. सो व्हाट वी गॉट टू नो, इन लेमन वाटर दिस ब्लू लिटमस पेपर टर्न्ड इनटू रेड, बट हियर देयर वाज नो चेंज. बेटा हम नो चेंज को एनसी या फिर डैश डैश लिखते हुए चलेंगे. इसके आगे ना मैं यहाँ पे सिर्फ डैश लिखूंगी, ठीक है, समझने में आसानी होगी इसलिए. गॉट इट? चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट वन इज सोप सॉल्यूशन. दिस इज द सोप सॉल्यूशन. ये देखो रिन की चमकार, रिन का पानी है, ठीक है. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, हियर आई एम पुटिंग द ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन. इज देयर एनी चेंज? नो चेंज, नो कलर चेंज, है ना, सिर्फ गीला हो गया. कमिंग टू द रेड. रेड को अगर डालोगे तो, रेड को डालोगे तो थोड़ा सा ब्लूइश सा शेड दिख रहा है. रुको, लेट मी शेक इट और फिर से डिप करते हैं. ये देखो बेटा, ब्लू, हल्का सा ब्लू दिख रहा है ना, इट इज टर्निंग इनटू ब्लू. गॉट इट? चलो लिखे. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, बट रेड लिटमस पेपर इज was changing into not red, blue, sorry, eraser, and this is blue. Red litmus paper was changing into blue. ठीक है. Next is amla juice. Here we go with the amla juice. This is your amla juice here. Can you see? Yes, आमले का पानी है ये. So blue litmus paper, red, immediate red. Blue litmus paper turn to red. और red पे कुछ हुआ क्या? Red वाले को भी देख लेते हैं. No change. Just wait. ठीक है. So here in amla there is blue turned into red, but here there is no change. ठीक है. Next is tamarind water. Tamarind water मतलब इमली का पानी. ये है आपका tamarind water. ठीक है. Again blue litmus, dip it, जा, red, immediate red. Blue turned into red. Red वाले में कोई फर्क पड़ा? रेड वाले में कोई फर्क पड़ा क्या? नो, जस्ट वेट. ठीक है. सो राइट इट अगेन. लेट मी राइट इट. एंड हियर इट इज रेड एंड हियर अगेन देयर इज नो चेंज. ठीक है. नाउ कमिंग टू विनेगर. व्हाट इज विनेगर? क्या होता है विनेगर? बताया था मैंने आपको, जिसको हम सिरका बोलते हैं घर में, एसिटिक एसिड. ठीक है. इसको मैं ड्रॉपर से डाल लेती हूँ. सो ब्लू में डाला बेटा ड्रॉपर से, तो देखो जहाँ जहाँ जा रहा है, ये देखो मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा दूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज विनेगर, दिस इज आई एम पुटिंग. ठीक है. विनेगर विच इज मेकिंग इट रेड. और इसी को बेटा अगर मैं ब्लू में रेड में डालूँ, अगर इसी को हम रेड में डालें, सो देयर इज नो चेंज. ठीक है. सो विनेगर को मैंने ऐसे क्यों किया? बिकॉज इट इज़ वेरी लेस, तो अंदर तक हाथ नहीं जाएगा उसको डिप करने के लिए, दैट्स वाई. ठीक है. सो लेट मी राइट इट. विनेगर टर्न्ड ब्लू इनटू रेड एंड here there is no change. Got it? Coming to the baking soda. What is baking soda? Baking, जो बेकिंग में काम आता है केक वेक बनाने के, ठीक है, उसके लिए. सो बेकिंग सोडा को वाटर में डालो तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. दिस इज द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हियर. डिप इट. ब्लू, नो चेंज. कमिंग टू रेड. red one, immediate blue, the sharp blue. Yes. So red one turned into blue. Let's write it here. Red one turned into blue in the case of baking soda, and here there was no change. ठीक है. Next coming to lime water, चूने वाला पानी. ऐसे याद रखो, lime water is चूने का पानी. So here lime water is also less, लेकिन हाथ पहुंच जाएगा. ब्लू वाला देख लो बेटा, lime water है पहले तो, ये lime water आपने इसको डिप किया, सो नो चेंज. lime water में ब्लू, नो चेंज. कमिंग टू रेड. लाइम वाटर में शार्प ब्लू. रेड टर्न्ड इनटू ब्लू इन लाइम वाटर. लेट्स राइट इट डाउन. सो हियर अगेन इट इज रेड टर्न्ड इनटू ब्लू एंड देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस. अंडरस्टूड. कमिंग नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? टैप वाटर. बेटा दिस इज द बॉटल ऑफ टैप वाटर. सिंपल है ना. इसको ये डिप नहीं होगा तो मैं इसको ड्रॉपर से ले लेती हूँ. सो लेट मी टेक विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. नॉर्मल ब्लू में अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गीला हो जाएगा. इट्स जस्ट वेट. ठीक है. अब इसको डालते हैं हम सेम रेड लिटमस में भी. रेड लिटमस में डालोगे तो अगेन नो चेंज, जस्ट वेट. ठीक है. सो टैप वाटर इज शोइंग नो चेंज इन बोथ. नो चेंज हेयर, नो चेंज हेयर.
कमिंग टू वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर से पहले कुछ ऐसा आ चुका है, क्या है, सोप सॉल्यूशन। इसमें क्या फ़र्क है, सोप जो हम कपड़े धोने वाला साबुन, उसका सॉल्यूशन है ये वाला, और वॉशिंग पाउडर इज द पाउडर जिसमें हम कपड़े भिगाते हैं, सो दैट इज द वन। ठीक है, सो दिस इज योर वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं डिप ब्लू लिटमस, नो चेंज, जस्ट वेट, इट इज स्टिल ब्लू। कमिंग टू रेड, रेड को डिप करें, व्हाट अ शार्प ब्लू, यस शार्प ब्लू, लिख लें इसको। सो हियर अगेन नो चेंज एंड हियर यू गॉट शार्प ब्लू, मतलब ब्लू ही लिखेंगे, है ना। शुगर सॉल्यूशन, चीनी वाला पानी, सो हियर इज द शुगर सॉल्यूशन एंड हियर इज द ब्लू लिटमस, आई एम डिपिंग इट हियर, dip it, no change. Coming to red, again no change. So again sugar solution is showing no change in both, so here no change. ठीक है, coming to salt solution, salt solution is salt solution, बेटा salt solution में again blue litmus dip करेंगे, no change, just wait. Coming to red, अगर red को dip करेंगे तो क्या होगा, no change, just wait. So again no change in this salt solution also, so no change here, no change here. Last is the toothpaste solution, है ना, toothpaste solution है बेटा ये, this one, ये toothpaste कोई पानी में घुला हुआ है, nothing else, toothpaste solution। अगर आप blue litmus उस पर dip करोगे so no change, and red वाला dip करेंगे तो क्या होगा, red dip करने पे blue, it's turning into blue, light blue, but yes it is turning into blue, है ना, so blue. So here we are going to write it that this is showing no change in blue, but here red is turning blue. ठीक है, now बेटा now have a look at the table once again. अभी तो आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते करते एक्टिविटीज भी ध्यान दिया होगा, अब जरा सब्सटेंस पे आ जाओ। देखो क्या हुआ, there are few substances like lemon juice, आंवला जूस, टैमरिंड, विनेगर, ये सारे क्या किया इन्होंने, ब्लू लिटमस को रेड करा, लेकिन वहां पर कोई चेंज नहीं दिखाया, नो चेंज। ठीक है, फिर देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक सोप सॉल्यूशन, देन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, एंड दिस इज वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन along with toothpaste solution. So these are the solution which turned red litmus blue, लेकिन फिर यहाँ कोई चेंज नहीं दिखाया। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और कैटेगरी भी तो दिखी, एक ऐसी कैटेगरी से टैप वाटर जो कहीं पर भी कोई चेंज नहीं दिखा रहा था, नो चेंज एट ऑल। अंडरस्टूड? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, हियर वी कैन कैटेगराइज ऑल द सब्सटेंस इनटू 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए के सैंपल ने क्या किया, ग्रुप ए के सैंपल ने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करा था, गॉट इट, जहाँ पे वो विनेगर, टैमरिंड, आंवला ये वाला था। ठीक है, फिर ग्रुप बी के सैंपल थे जिन्होंने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सोप सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट लाइम वाटर, चूने वाला पानी। ठीक है, फिर हमने एक सी कैटेगरी देखी वेयर ईदर ऑफ द 2 लिटमस वर अनइफेक्टेड, जहाँ पे दोनों में ही कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। अब उनके नाम क्या क्या हैं, ग्रुप ए वाले जिन्होंने ब्लू को रेड कन्वर्ट कर दिया था वो थे लेमन, आंवला, टैमरिंड एंड विनेगर। ठीक है, जिन्होंने रेड को ब्लू कर दिया, रेड को ब्लू करा, ग्रुप बी है ये, ग्रुप बी। ये कौन था, सोप, लाइम, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट। फिर एक ग्रुप सी था जहाँ पर था टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इन्होंने कोई चेंज दिखाया ही नहीं। गॉट इट? नाउ इट्स द टाइम टू कंक्लूड ऑल्सो। क्या समझ में आया इससे बेटा? इससे ये समझ में आया कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो एसिड है, एक ऐसा है जो बेस है, और एक ऐसा है जो न्यूट्रल है। ठीक है, अब किसको बोलेंगे बेटा? रिजल्ट क्या निकला, ग्रुप ए जिन्होंने क्या किया, ब्लू लिटमस को बेटा रेड में कन्वर्ट कर दिया, उनको हम एसिड बोलते हैं। गॉट इट? अब ये कैसे याद करेंगे? बोलते मैम लिटमस कैसा था, ब्लू था, उसको रेड कन्वर्ट कर दिया, रेड को ब्लू कर दिया, बड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा। ऑलवेज रिमेंबर एसिड्स आर डेंजर, यस एसिड्स आर ऑलवेज डेंजरस। डेंजर का सिग्नल कैसा होता है, कौन से कलर का होता है? रेड। तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा whatever the substance you are having, if it is showing the red color after changing, if it is showing the red color, it means it is acid. ठीक है, तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो ब्लू, शांत वाले ब्लू को, काम ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे, डेंजर में कन्वर्ट कर दे, वो एसिड।
ठीक है। बेस क्या होंगे बेटा, जो रेड लिटमस पेपर को थोड़ा शांत कर दें, सटल कर दें, है ना। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया, सिंपल काम डाउन कर दिया, तो वो क्या है आपके ग्रुप बी बेसिक। और ग्रुप सी जिनको कोई किसी से मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल, है ना। हमें भाई हम किसी की साइड नहीं है, हम तो न्यूट्रल वाले हैं, ठीक है। तो ना तो वो रेड लिटमस को पे इफेक्ट डालते हैं, ना वो ब्लू लिटमस पे डालते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड न्यूट्रल सब्सटेंस बेटा, ठीक है। देखो तो हमें क्या समझ में आया, एसिड कौन कौन से थे, ये लेमन जूस, आंवला, टैमरिंड, विनेगर, जो हम अपने डेली लाइफ में हम इसे खाते हैं, देखते हैं, ठीक है। और हमें क्या पता पड़ा बेटा, ये आपने कभी खाए हैं ये सब चीज़ें, इनमें एक बात कॉमन है बेटा। क्या कॉमन है, ये सारे के सारे ना ऐसे बहुत ऐसे वाले होते हैं, कैसे वाले, खट्टे, है ना, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो इनको बोलते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट। सो बेटा ये सारे के सारे ऑल सब्सटेंसेस ऑफ ग्रुप ए दे वर सॉर इन टेस्ट एंड इट इंडिकेट्स दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। बेटा अगर कोई चीज़ एसिडिक होगी तो वो सॉर इन टेस्ट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ जाकर उठा के खाना शुरू कर दो और टेस्ट करना शुरू कर दो। बेटा टेस्टिंग इज़ नॉट द वे टू चेक समथिंग इज एसिड और बेस, लेकिन हाँ ये एक प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि अगर कोई चीज़ एसिड होगा तो वो खट्टा होता है, ठीक है। नाउ अब बेटा कौन सा एसिड, कौन सा बेस, कौन से एसिड होगा इसमें, है ना। एसिड्स के नाम भी तो होंगे, सारे के सारे एसिड सेम थोड़ी होते हैं, है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ सम एसिड्स हियर, ठीक है। देखो ये है बेटा आपके कुछ सोर्स जो कि आप डेली लाइफ में खाते हो, कंज्यूम करते हो। विनेगर चाउमीन में पड़ता है ना। कर्ड दही खाते हैं, लेमन, ऑरेंज, आंट स्टिंग नहीं खाते। आंट स्टिंग इज वन ऑफ द नेचुरल थिंग, आंट तो नेचुरल है ना बेटा, उसके स्टिंग में भी एक एसिड होता है, बताती हो भाई। कमिंग नेक्स्ट टोमेटो एंड टैमरिंड, ठीक है। अब बेटा इनके एसिड्स के नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। और इसके लिए अभी कोई मेमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको किसी ऐसे गाने वाने से पढ़ो तो वो गाना याद करने में इतना टाइम लग जाता है, थोड़ा समझ के कर लो तो अभी सारे याद हो जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो विनेगर को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं घर में, ये बहुत कॉमन है बेटा, है ना। विनेगर को एसिटिक एसिड बोला जाता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, नहीं पता तो मम्मा से पूछना, ठीक है। एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। कमिंग टू कर्ड, बेटा कर्ड किससे बनता है, किससे बनता है, मिल्क से। अगर किसी आपके घर में कोई छोटा बच्चा कभी देखा हो तो वो उनका जो दूध वाला पाउडर होता है उसका नाम भी लैक्टोजन होता है ना। तो उनके जो मिल्क होता है एक्चुअल में उसमें लैक्टोलोज होता है, लैक्टोलोज ऐसा लैक्टोजन होता है मान लो, चलो ठीक है। तो वो ही लैक्टोजन जब बाद में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड इज हैविंग लैक्टिक एसिड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट कमिंग टू लेमन एंड ऑरेंज, बेटा लेमन एंड ऑरेंज को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट। लेमन एंड ऑरेंज आर काउंटेड एज सिट्रस फ्रूट। ये आपने क्लास 6th में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने वो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पे सिट्रस फ्रूट आपने सुना था। तो सिट्रस फ्रूट्स आर दोज विच आर वेरी सॉर इन टेस्ट, बोलते हैं ऐसा, है ना। तो ये क्यों बोलते हैं इनको सिट्रस फ्रूट, बिकॉज इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सो लेमन एंड ऑरेंज बोथ आर हैविंग सिट्रिक एसिड इन देम, अंडरस्टूड। मूविंग अहेड, बेटा आंट स्टिंग, आपको कभी ना चींटी काट ले या फिर हनी भी काट ले तो सबसे पहले क्या बोलते हो, मम्मा, ऐसे बोलते हो ना, मम्मा बोलते हैं। मैं चिल्ला गई क्या बहुत जोर से, ओके मम्मा बोलते हो। यहाँ पे बेटा आंट स्टिंग के अंदर मिथेनॉइक एसिड होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैंने फॉर्मिक एसिड लिख के दिया हुआ है। फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनॉइक एसिड एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मिक एसिड इजी लग रहा है तो आप ये याद कर लो, अगर मिथेनॉइक एसिड से नाम याद करना है तो मिथेनॉइक एसिड कर लो, ठीक है। बोथ आर सेम, अंडरस्टूड। सो आंट स्टिंग या फिर हनी बी स्टिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड, क्योंकि मम्मा की याद आती है वहाँ पर, है ना, दर्द होता है, यस। कमिंग नेक्स्ट बेटा टोमेटो, ओ पे एंड हो रहा है, टोमेटो इज हैविंग ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो इज हैविंग ऑक्जेलिक एसिड। एंड लास्ट में है टैमरिंड, जो कि है आपकी इमली। टैमरिंड को कर दो टाटा, टैमरिंड में होता है टाट्रिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड यानी टैमरिंड को कर दो टाटा, टैमरिंड में टाट्रिक एसिड होता है, अंडरस्टूड। सो दीज आर सम ऑफ द एसिड विच आर प्रेजेंट इन द सम ऑफ द सोर्सेज दैट वी ईट डेली। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है बेटा, लेमन, ऑरेंज, कर्ड। इसके अलावा ये आंट स्टिंग, तो ये सब पता होना चाहिए। अभी आंट स्टिंग आगे भी पढ़ेंगे, हम आगे जाके पढ़ना है पूरा, ठीक है। चलो समझ में आ गया एसिड, क्या समझ में आया एसिड के बारे में बेटा। एसिड सॉर इन टेस्ट, दे आर डेंजरस, सो दे विल ऑलवेज गिव यू द रेड कलर। सो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बस
करेक्ट। चलो कमिंग टू द बेटा बेसिस। अब बेसिस में हमें पता पड़ गया कि ग्रुप बी क्या क्या था, सोप, लाइम, सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं, है ना। अब अगर आपने कभी ध्यान दिया है, सोप बेटा, सोप, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, इनको ऐसे हाथ में तो स्लिपरी सा फील नहीं होता, होता है ना। यस बेटा, bases are always slippery in touch. This is one of the property of base, that all the substance from the group B were slippery in touch. It shows that bases are slippery in touch. और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, that bases are bitter in taste. ठीक है, क्या क्या है, bases usually are bitter in taste and they are slippery, कहाँ है, slippery in touch. अंडरस्टूड। अब बेटा बिटर इन टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सारी की सारी कड़वी चीज़ें जो बिटर होंगी वो सारी की सारी बेस होंगी, ऐसा नहीं है। जैसे करेला बिटर गार्ड का बहुत कड़वा होता है लेकिन बेस नहीं होता वो, ठीक है। देखो बेस अगर होगा तो कड़वा होगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ें कड़वी बेस हो जाएं ये कंपलसरी नहीं है। अंडरस्टूड। सो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। लेकिन सारे के सारे बिटर चीज़ें कड़वी से बेस नहीं होती, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। देखो, but everything that tastes bitter may not contain base. For example, bitter gourd, that is Karela, possesses a bitter taste, but it is not basic in nature. Understood? समझ में आ गया। चलो, तो हमें बेटा लिटमस से ये तो पता पड़ गया कि एसिड और बेस होता है, लेकिन हमें न्यूट्रल भी थोड़ा समझ में आया। क्या क्या था, टैप वाटर, सोया, शुगर, सॉल्ट, ऐसी चीज़ें जो ना तो एसिडिक बिहेवियर दिखाती है ना तो बेसिक दिखाती है, वो न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। सो सच सब्सटेंसेज विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेज which show neither acidic nor basic behavior. इसके अलावा such substances do not show any change on adding the indicators. Got it? हमने इसमें लिटमस डाला, हमें कोई चेंज नहीं दिखाई दिया, तो हमें कभी भी इंडिकेट नहीं करेंगे। क्लियर? चलो, अब बेटा लिटमस ने क्या किया, लिटमस ने कलर चेंज करके हमको इंडिकेट करा, हमें बताया, है ना। तो लिटमस ने हमें इंडिकेट करा कि अच्छा भाई ये डेंजर वाला रेड दिखा रहा है, ये एसिड है, ये थोड़ा सटल कर दिया, ब्लू कर दिया, ये बेसिक है ना। सो व्हाट इट शोज, इट इंडिकेटेड अस, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। बेटा लिटमस को हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। एंड व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर, पहले तो समझ लेते हैं। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, इट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अब एसिड बेस इंडिकेटर की डेफिनेशन आ गई तो क्या होगा बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेज विच शोज चेंज इन द कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स, ठीक है। या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में उनका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम उस सॉल्यूशन को, उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर इट इज एसिडिक नेचरिंग, इट इज हैविंग एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। अंडरस्टूड। डेफिनेशन फिर से पढ़ लो। एन एसिड बेस इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेज that show change in the color in acidic or basic medium. Understood? Help us to identify whether the solution is acidic, basic or neutral. Got it? और यहाँ पर बेटा इंडिकेटर होते हैं 3 टाइप के। अब बोलोगे मैम अभी तो हमने लिटमस एक ही तो देखा है, 3 टाइप बोल रहे हो आप। हाँ बेटा 3 टाइप के होते हैं इंडिकेटर में। लिटमस सिर्फ एक एग्जाम्पल है, देयर इज वन एग्जाम्पल, बट देयर आर लॉट मोर इंडिकेटर विच आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। बेटा नेचुरल नाम से पता पड़ रहा है, सच इंडिकेटर्स, सच सब्सटेंसेज विच आर एसिड बेस इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन नेचुरली, ये हमको नेचर से मिलते हैं। जैसे कि लिटमस, लिटमस कहाँ से मिला हमको, लाइकन से मिला, जो कि नेचुरल है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, रोज, टर्मरिक, अभी हम रोज और टर्मरिक पे जाने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर का सिर्फ डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, कोई नाम नहीं है, सीनियर क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन पता कर लो व्हाट आर दीज, नाम से पता पड़ रहा है मैन मेड, जो लेबोरेटरी में हमने बनाए हों, ठीक है, केमिकल्स यू कैन से। सो दीज आर द मैन मेड इंडिकेटर्स। सम एग्जाम्पल अगर कभी सुनना हो, आपको मन करे तो मिथाइल ऑरेंज होता है या फिर फिनोप्थलीन होता है। नाम देख के घबरा जाओगे, अभी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट अपने लिखना मत इसको कहीं पर भी, जरूरत नहीं है। कमिंग टू ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर विच इज देयर इन सिलेबस। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का वो इंडिकेटर होते हैं बेटा जो कलर चेंज नहीं दिखाते, दे चेंजेस द स्मेल। यस,
there are some substances which changes their smell when they go in an acid or a basic solution. तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल गायब हो जाए या चेंज हो जाए एसिड या बेस में जाते ही, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी दिस इन योर एग्जामिनेशन, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा आपको ये, ठीक है, एमसीक्यू में मोस्ट प्रोबेबली. देखो क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. दीज इंडिकेटर्स चेंजेस इन दी ओडर. ओडर का मतलब क्या होता है, स्मेल. ओडर व्हेन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा अनियन, प्याज. यस, जो घर में हम डेली प्याज खाते हैं, दैट इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. इसके अलावा वनीला आइसक्रीम तो खाई होगी. तो वनीला आइसक्रीम क्या है बेटा, उसमें वनीला एक फ्लेवर है, एक स्मेल है, अलग सी स्मेल आती है वनीला की, है ना. सो दैट इज ऑल्सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. इसके अलावा एक और होता है, अगर पता करना हो तो लौंग, जिसको कि क्लोव बोलते हैं. गॉट इट. सो इतने सारे इंडिकेटर होते हैं हमारे आसपास, हमारे नेचर में, जो कि हमको हेल्प करते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. गॉट इट. चलो अब देखते हैं बेटा कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में. रेड रोज, लिटमस की एक्टिविटी हमने कर ली और लिटमस के बारे में पता कर लिया कि कैसे वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करवाते हैं. नाउ कमिंग टू रोज, जो हम ये रोज देखते हैं वो वाला रोज. ठीक है, देखो कैसे करना है, इसमें क्या करना है आपको बेटा. इसके लिए आपको लेने हैं फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज. स्पेशली मेंशन्ड है ये कि आपको रोज नहीं तोड़ना है बेटा, फूलों को मत तोड़िए. दे लुक्स ब्यूटिफुल एंड दे मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटिफुल. तो डोंट प्लक द फ्लावर, ट्राई टू पिक अप द फॉलन लीफ पेटल्स. ठीक है, सो टेक दोज रेड रोज and wash them with the water, then crush the petal using the mortar and pestle. थोड़ा सा उसको क्रश कर लो. उसके बाद उसको एक ग्लास टम्बलर में रखो और उसमें गर्म पानी डाल दो. ठीक है, सिंपल है. आपने पत्ते लिए, जस्ट क्रश देम अ बिट, पुट इट इन अ ग्लास, टम्बलर ग्लास, उसमें गर्म पानी डाल दो एंड लीव इट फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इट इज गेटिंग सम कलर. वो जो रोज के पेटल का कलर होगा वो पानी में आ जाएगा, है ना. तो व्हाट यू विल गेट, you will filter it and at last you will get this kind of solution. ये इतना सिंपल ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा डार्क भी हो सकता है. जो मेरे पास है वो बहुत डार्क है. ठीक है, दिखाती हूँ भी. सो दिस यू विल गेट एंड व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट. बेटा किसी भी फ्रूट से, किसी भी लीफ से, फ्लावर से अगर कोई जूस को हम पानी में डिजोल्व करके, बॉयल करके अगर फिल्टर कर रहे हैं, उसका नाम होता है एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो ये क्या है, ये रोज एक्सट्रैक्ट है. अगर अभी से हम एक्सट्रैक्ट वर्ड बार बार बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं मैम. एक्सट्रैक्ट इज जस्ट द लिक्विड, अ फिल्ट्रेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ पेटल्स when it is dissolved in water, when it is mixed with water. चलो, so filtrate, the filtrate that is liquid after filtration, उसको बोलते हैं is required flower extract to be used for acid base indicator. और यही वो extract है जिसको हम acid base indicator की तरह यूज करेंगे. ये extract यहाँ कहाँ है, ये है. Yes, this is the flower extract which I have got it. ठीक है, अब बेटा ये मे बी पिंक फ्लावर से लिया होगा, ये मैंने प्रॉपर रेड फ्लावर से लिया हुआ है, तो ऐसा एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट विद दिस एक्सट्रैक्ट. ठीक है, चलो, सो लेट्स गो फॉर दिस टेबल अगेन. यही टेबल में हमको बार बार एक्टिविटी करनी है बेटा. अभी हमने यही सारा किसके साथ किया था, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के साथ. अब हम क्या कर रहे हैं, हेयर इज द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग इट टू द सैम्पल. हम सैम्पल रेड एक्सट्रैक्ट में डालेंगे, रोज एक्सट्रैक्ट में, और देखेंगे क्या कलर चेंज हुआ. ठीक है, देखो चलो डालें फटाफट से, लेट्स स्टार्ट. और मैंने क्या किया हुआ बेटा, here we go. These are the test tubes, 12 test tubes I've taken and I am going to put the samples according to the order. आपने देखा था यहाँ पे इसमें सारे samples के नाम लिखे हुए हैं और सारे के सारे ये sequence में लगे हुए हैं. just a minute. ये देखो, ये सारे जो सैम्पल हैं वो सीक्वेंस में लगे हुए हैं, स्टार्टिंग विद लेमन, देन उसके बाद सोप है, उसके बाद फिर आंवला है, देन टैमरिंड है, एंड दिस ऑल. सो दिस वे आई एम गोइंग टू पुट ऑल द सॉल्यूशंस वन बाय वन, ड्रॉप वाइज in these all text tubes. ठीक है, starting from 1. this is the 1. so first one is lemon. so here is the lemon. ठीक है, so lemon हम डालेंगे तो हम देखेंगे क्या चेंज हुआ. एंड बेटा कई बार ये चेंज ना थोड़ी देर बाद आता है, तो let us put everything and then we will see the change together. ठीक है, so lemon I have done. the next one is soap. so this is the soap. second one soap. ठीक है, चलो, next is the amla. yes, this is the amla. so I am also having amla here
and this is third one is amla. Okay, chalo, next one is tamarind. So here is the tamarind. ठीक है, tamarind fourth है ना, fourth, this is the one. मैं ही ना भूल जाऊँ. चलो, so done, fourth one. Okay, now going for the next, that is vinegar. So here is the vinegar. Vinegar is having very fifth one. 1 2 3 4 5. Vinegar done. And now next one is baking soda. So baking soda is again कौन सा number है? Baking soda is 6. So 1 2 3 4 5 6. This is the place for baking soda. A distinct change in the color. Then after that, this is next one is lime water. This time I don't have to count because it is quite evident. Baking soda ने बहुत अलग color दे दिया है. This is your what lime water I have added. The next one is tap water. Lime water के बाद क्या है? Tap water. Tap water के लिए ये रहा हमारा अलग सा. This is tap water. And now we are going for washing powder solution. Washing powder solution is this one. Here is the washing powder solution and here we go. ठीक है, this is the washing powder solution. And then sugar solution. Next one is sugar. So this is the sugar solution. Okay, now this is the 11th test tube. Here I am putting, and this is the salt solution, I think. Yes, salt solution. And last one, the 12th test tube is this one, and I am going to put here the toothpaste solution. Toothpaste solution. ठीक है, चलो. To show it, let me put it at the corner so that you can see the difference here. Okay, can you see now? What you can see? What you can see? Number देखो, number पे count करते, ठीक है? ये देखो, 1 3 4 5. 1 3 4 5. एकदम एक अलग सा ब्राइट रेड दिख रहा है, कुछ शेड ऑफ रेड दिख रहा है ना? यस, दिस इज द शेड ऑफ रेड. जो हमारा ओरिजिनल था कलर वो ये है, ओरिजिनल रेड एक्स्ट्रा जो रोज एक्सट्रैक्ट है, दिस इज द कलर. और यहाँ पर देखो बेटा, आपको सेम लग रहा होगा कि वही कलर, लेकिन नहीं, देखो थोड़ा सा अलग सा शेड ऑफ रेड दिख रहा है. कोई मजेंटा है, कोई मरून है, कोई हल्का सा पिंकिश है. यस, नाउ चेक आउट हियर. नंबरिंग देखो, 1 3 4 5. देखते हैं. दिस इज 1 में क्या हुआ? रेड, शेड ऑफ रेड. 3 शेड ऑफ रेड. 4 शेड ऑफ रेड. 5 शेड ऑफ रेड. ठीक है, तो ये है आपके जो शेड ऑफ रेड दिखा रहे हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अब दूसरे नंबरिंग हम यहाँ नहीं देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे. ठीक है, देखो 2 देखो, ये 2 है. 2 1 2 3 4 5 6 को देखो कितना एविडेंट है. 6 7 ये तो कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है डाइल्यूट हो गया. 7, उसके बाद ये देखो 7 के बाद 9 है ना. और ये वाला देखो, ये भी देखो चेंज हो गया. कैसे चेंज दिखाई दे रहे हैं ये सारे? ये वाले चेंज क्या दिख रहे हैं बेटा? ये हल्का सा ग्रीनिश दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? दीज आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन. दीज आर ऑल द शेड्स ऑफ ग्रीन इफ यू विल सी इट प्रॉपरली. बेटा ये देखो, ये सारे शेड्स ऑफ ग्रीन हैं. ठीक है, नंबरिंग पे देखो, सेकंड वाला ने दिखाया ग्रीन. बेटा आप ग्रीन नहीं लिखेंगे, आप शेड्स ऑफ ग्रीन लिखेंगे. ठीक है, इतना लिमिट टाइम जाएगा. ग्रीन. उसके बाद ये देखो सिक्स्थ वाला, ये है सिक्स्थ वाला. 6 और 7 दोनों ने ग्रीन दिखाया. सो ग्रीन, दिस इज ऑल्सो ग्रीन. उसके बाद आपका ये कुछ नहीं दिखा रहा, ये नॉर्मल है, डाइल्यूट हो गया है. ये आपका ग्रीन है ना. सो 7th के बाद 8th ने कुछ नहीं दिखाया. 9th आपका ग्रीन है. 9th आपका ग्रीन है. फिर उसके बाद आपका ये भी कुछ नहीं दिखा रहा, ये डाइल्यूट ही है, ना रेड है ना ग्रीन है. ये भी आपका डाइल्यूट दिख रहा है, जो कि आपका ये 10th और 11th है. और लास्ट आपका 12th है टूथपेस्ट, जो कि हल्का सा फिर से क्या हो गया? ग्रीन हो गया. सो हियर दिस इज ग्रीन. सो बाकी बेटा रेस्ट ऑल ने कोई चेंज दिखाया नहीं, सेम डाइल्यूट कर दिया, वही कलर है ना. तो यहाँ पर ये 3 हैं जिन्होंने कोई कलर नहीं दिखाया. नाउ हैव अ लुक.
नाउ हैव अ लुक बेटा, लेमन जूस, आंवला, टैमरिंड एंड विनेगर, दीज वर द पार्ट ऑफ ग्रुप ए। ये सारे क्या थे? ग्रुप ए वाले थे। और ग्रुप ए हमने क्या डिसाइड, क्या फाइंड आउट किया था कि वो सारे एसिड थे। इसका मतलब अगर कोई चीज़ एसिड होगी वो रोज एक्सट्रैक्ट में शेड ऑफ रेड देगी। एसिड्स गिव द शेड ऑफ रेड इन द रोज एक्सट्रैक्ट। अब दूसरों पे देखो बेटा, हमारा ग्रुप बी क्या था? हमारा ग्रुप बी था सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर एंड टूथपेस्ट। 5 थे, 5 ये वाला 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। और उन्हीं में देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज 5 हैव शोन द ग्रीन, शेड्स ऑफ ग्रीन। यस, सो बेस क्या दिखाते हैं बेटा? बेस दिखाते हैं आपको शेड ऑफ ग्रीन इन रोज एक्सट्रैक्ट। ये देखो, ये आपको 2 कलर, यहाँ पर पिक्चर में कुछ और होता है, एक्चुअल में करो तो थोड़ा सा उसी का वेरिएशन दिखता है बेटा, है ना? ऐसा ही कुछ दिखा हमको। तो ए ने सबने क्या किया? रेड में कन्वर्ट किया। बी ने सबने क्या किया? ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। ये कलर चेंज आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है? अगर रेड होगा, कोई एसिड होगा तो हमेशा डेंजर, एसिड इज डेंजर, तो हमेशा रेड में कन्वर्ट करेगा। जो बेस होते हैं वो काम वाले कलर को लेते हैं, तो बेस यानी ग्रीन कलर लेगा। ऐसे याद कर लो। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो फिर से देखते हैं बेटा क्या एनालिसिस हुआ हमारा। एनालिसिस ये हुआ कि ग्रुप ए, ये जो थे इन्होंने, ये तो ग्रुप हमने पहले ही कर दिया था, तो ग्रुप ए वालों ने हमें दिखाया कि वो शेड ऑफ रेड में कन्वर्ट हो रहे थे। ग्रुप बी वालों ने दिखाया कि वो शेड ऑफ ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे थे। और ग्रुप सी वालों ने कोई कलर चेंज दिखाया ही नहीं, ठीक है? उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। सो अगेन what we got the conclusion, we got to know that the red rose extract can also be used to test the nature of acid or base in the green color and in acid it is red color, ठीक है? That's why indicator, got it? चलो moving for the next, that is turmeric as an indicator। बेटा 2 इंडिकेटर हमारे कवर हो चुके हैं अभी तक, लिटमस और रेड रोज। नाउ दिस इज द थर्ड वन, ठीक है बेटा? टर्मरिक, हल्दी का दाग कितना खतरनाक होता है ना? सबको पता होगा। शर्ट में कभी जाके खाना गिरा दो अगर स्कूल में, उसका घर आके जो लंबा वाला लेक्चर मिलता है मम्मी से, वो कभी कोई नहीं भूलेगा कैसा दाग होता है ना? कभी देखा है? कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? नहीं हुआ है? करके देख लेना। उसके बाद जो मम्मी का लेक्चर पड़ेगा ना, डांट पड़ेगी, अच्छा करना मत, प्लीज डोंट डू दैट, वाई टू वेस्ट द शर्ट, आई एम देयर ना, वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट हियर, ठीक है? नाउ हाउ यू विल डू, देखो बेटा, for this take a spoonful of turmeric, that is haldi, in a petri dish। बेटा petri dish is a kind of glass plate you can say, which is used in the laboratory, ठीक है? और any container and little water to make a paste। इसको बनाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अदरवाइज वो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। पेस्ट बनाना है तो थोड़ा थोड़ा वाटर डालेंगे, ठीक है? देन केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट एंड until it gets yellow color। बेटा या फिल्टर पेपर नॉर्मली घर पे नहीं मिलता है, तो इसकी जगह आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, तो न्यूज़पेपर भी डाल के हो जाएगा, ठीक है? उसको आपने पेस्ट में डालना है जब तक कि उसमें पूरा वो येलो कलर नहीं आता, ठीक? देन टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। उसको बाहर निकालो और उसको सुखा दो, फैन में सुखा दो, बाहर सुखा दो। देन कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज अ टर्मरिक पेपर। और उसी को आप पत्ता पत्ता काटो, जैसे लिटमस पेपर के शेप था ना, वैसे काट लो, और फिर उसको आप एज एन एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हो। Got it? चले, so let's get started with the table here. Again the same table, and here we are going to do the same experiment with these all solutions, but using the turmeric paper. ठीक है बेटे? सारे सैंपल मेरे पास as usual वही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, and this is the turmeric paper with which we are going to do the experiment. Here we go. ठीक है? ये वैसे ही बने जैसे आपको बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं, and we are going to test these all with the acidic and basic solutions. ठीक है? फटाफट से ड्रॉपर से डालेंगे बेटा। ये देखो, the first one is lemon juice. So this is the lemon juice here. No change is there. ठीक है? Coming to the second one, that is soap solution. ये blue वाला, रेन साबुन वाला, ये देखो क्या हो रहा है? What is happening? It's turning red. Yes. So the second one here, it turned into red, but first one no change. ठीक है? आगे देखते हैं। The next is the amla water. No change, just wet.
द नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं, द नेक्स्ट वन दैट इज द टैमरिंड वाटर। दिस इज द टैमरिंड वाटर। नीचे यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पे डाल के देखते हैं, नो चेंज। ठीक है, दोनों में ही कोई चेंज नहीं आया। सो लेट मी राइट इट हियर, नो चेंज, नो चेंज। एंड नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज विनेगर। ये है आपका विनेगर। विनेगर आप डालोगे तो नो चेंज अगेन। ठीक है, सो विनेगर इज ऑल्सो शोइंग नो चेंज। ठीक है, कमिंग टू बेटा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ये आपका है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेटा जितने भी ये सॉल्यूशन लेने हैं ना वो बहुत कंसंट्रेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड दिस इज योर स्ट्रिप एंड लेट मी डिप इट, जस्ट अ मिनट। ये देखो, हियर द स्ट्रिप, ये देखो चेंज दिख रहा है, माइन्यूट है लेकिन चेंज दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा है। ये थोड़ा रेडिश दिख रहा है, ये है ना, ये नॉर्मल वेट नहीं है। नॉर्मल वेट आपने देखा था ये वाला, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वेट, बट दिस इज रेडिश, अ बिट रेडिश, राइट। सो हियर दिस इज रेड। ठीक है, कमिंग टू लाइम वाटर। लाइम वाटर अगेन with the paper here and this is the lime water. Whoa, such a bright red. Red again, so very bright red here with the lime water. So this is red. Coming to tap water. So tap water is this one. ये तो simple है, इसको करके देख लेते हैं। No change, no change at all. Tap water बेटा कहीं दिखाएगा नहीं, न्यूट्रल है ना, so no change, so dash. कमिंग टू वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर वाला देख लेते हैं। वॉशिंग पाउडर आपका अगेन वन स्ट्रिप हेयर एंड हेयर आई एम गोइंग टू पुट फ्यू ड्रॉप्स। वो अगेन सच ब्राइट रेड, यस। सो हियर अगेन वी गॉट दी रेड। कमिंग टू सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। एक ही स्ट्रिप, बड़ी स्ट्रिप है, दोनों को साथ में कर लेते हैं। दिस इज द शुगर वन, sugar, and this is the salt one, the next one. So salt, see, no change at all, है ना, दोनों ने ही कोई चेंज नहीं दिखाया बेटा, no change. And at last we are going for the toothpaste, and let me take it one more strip here. टूथपेस्ट इज शोइंग नो चेंज, ऑलमोस्ट नो चेंज, बट थोड़ा सा बेटा अगर आपको दिख रहा है, देखो हल्का सा, बहुत हल्का हल्का कहीं कहीं पे डॉट डॉट दिख रहे हैं रेड रेड से, बहुत माइल्ड, बहुत माइल्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल वेट है, थोड़ा सा चेंज है बट नॉट वेरी एविडेंट। जो आपने अभी देखा इससे पहले वॉशिंग पाउडर में, ये देखो कितना एविडेंट था, उतना एविडेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको हल्का सा टोन दिखेगा, यहाँ पे जो डॉट डॉट है वो हल्के से रेड हो रहे हैं। ठीक है, वाइट इज सो, क्यों हो रहा होगा ऐसा? बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इससे ये पता पड़ रहा है। चलो यहाँ पे हल्का सा शेड ऑफ रेड आया, गॉट इट। नाउ एनालाइज, क्या क्या मिला बेटा आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से देखो ग्रुप ए, देखो लेमन जूस, आंवला, टैमरिंड, विनेगर, 4 थे, नो चेंज, नथिंग। कमिंग टू ग्रुप बी, सोप सोल्यूशन था, बेकिंग पाउडर, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, 5। और यहाँ देखो रेड 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 रेड, 1 2 3 4 5। What it shows? It shows that the turmeric changes into red color whenever base is there. बेस में जाके बेटा हल्दी आपकी रेड कलर की हो रही है, एसिड में कोई चेंज नहीं दिखा रहा, बेस में भी कोई चेंज नहीं दिखा रहा। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर क्या मिला हमको एनालाइज में, देयर वर 3 ग्रुप्स ए, बी एंड सी, और हमें ये पता पड़ा कि ग्रुप ए विद सैंपल्स शोज नो चेंज इन द टर्मरिक। ग्रुप ए के सैंपल ने कोई चेंज नहीं दिखाया। ग्रुप बी सैंपल टर्न द टर्मरिक पेपर रेड, ग्रुप बी ने टर्मरिक पेपर को रेड कन्वर्ट किया, और ग्रुप सी ने अगेन यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखाया। अंडरस्टूड? सो ग्रुप बी वॉज ओनली एविडेंट, ग्रुप ए और ग्रुप सी में हम अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते अगर सर टर्मरिक को यूज करोगे, है ना। बट टर्मरिक को यूज करके देखो एसिड ने भी कोई चेंज नहीं दिखाया और न्यूट्रल ने भी नहीं दिखाया, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई सामान न्यूट्रल लेके आपका एसिडिक है ना। तो टर्मरिक कैन इंडिकेट ओनली बेस,
बट इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज। गॉट इट? देखो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला बेटा, वी कंक्लूड दैट द टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट द बेसिक सब्सटेंस ओनली, however it cannot differentiate between the acidic and the neutral substance। very very important point बेटा, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। लेट्स से मिनाली कोई किसी का नाम दे दिया, मिनाली गॉट 2 samples in which 2 samples they and she got the indicator, she wanted to check whether the substance is acidic or basic। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के नाम दे देंगे, तो वहाँ पर आपका चॉइस जो है वो टर्मरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्मरिक एसिड तो दिखा ही नहीं सकता ना अगर न्यूट्रल है कि एसिडिक है। तो वहाँ पर आपको फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट या फिर आपको लिटमस ये सब लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग अबाउट सम मोर नेचुरल इंडिकेटर। बेटा इसके अलावा और भी कई सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, अभी तो 3 आपके सिलेबस में डिटेल में है। इसके अलावा कई जगहों के नाम दिए हुए हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। सम वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लावर्स सच एज बीट रूट चुकंदर, वो कितना रेड होता है ना वो बीट रूट। पर्पल कैबेज, जो लाल गोभी, उसको लाल गोभी बोला जाता है, नॉर्मल बोलोगे तो लाल गोभी। टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन जिसको बोलते हैं। रेड हिबिस्कस, गुड़हल का फूल। 6th क्लास में अगर पढ़ा हो बेटा, मैं तब से बता रही हूँ कि गुड़हल दैट इज हिबिस्कस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर, जो कि आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिबिस्कस। These can also act as acid base indicator। देखो इसको बोलते हैं बेटा, दिस इज दैट ये पर्पल कैबेज, इसको हिंदी में लाल गोभी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो रेड कैबेज है बेटा, रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट सेम इस कलर का मिलता है। अगर इसको आप बॉईल करके एक्सट्रैक्ट निकालोगे इसका, तो यही कलर मिलेगा। अब ये एसिड के साथ आपको दिखाता है रेड कलर, और ये बेस के साथ आपको दिखाता है ग्रीन या फिर येलोइश कलर। ठीक है, अभी तक देखो बेटा हमने जितने भी एक्सट्रैक्ट पढ़े वो सारे के सारे एसिड में रेड हो रहे हैं, एक्सेप्ट टर्मरिक। टर्मरिक तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारे आपके एसिड में जाके रेड हो रहे हैं क्योंकि डेंजर। ठीक है, बाकी सारे ग्रीन, ब्लू, येलो ऐसे वाले हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखो, ये है आपका क्या, ये दिस इज द हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल, चाइना रोज ही बोलते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट इस कलर का मिलता है, जैसा फूल है ऑलमोस्ट उसी कलर का मिल रहा है ना। ये भी बेटा एसिड में जाके रेड कन्वर्ट कर जाता है, और आपका बेस में होगा तो ग्रीन या फिर ब्लूइश करेगा। देखो बेस के साथ के शेड ज़्यादातर ग्रीनिश या ब्लू हैं, ग्रीनिश, ब्लू, येलोइश ऐसे वाले है ना, और बेस के एसिड के साथ सारे के सारे कैसे हैं, रेड। अंडरस्टूड? चलो इसके अलावा एक और आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ बेटा यहाँ पर फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट हाइड्रेंजिया। ये वाला कौन सा फ्लावर है, इसको हाइड्रेंजिया बोलते हैं। ठीक है, क्या यहाँ मिलता है, ये ज़्यादातर आपको हिमालयन रीजन में जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ मिलता है, बट इसके अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। पता है आपको, कई बार ये ब्लू कलर का होता है, कई बार ये पिंक कलर का होता है, और पर्पल कलर का भी होता है। ठीक है, और बड़ी अमेजिंग बात ये है कि ये बेटा कलर जो है वो सिर्फ सॉइल पे डिपेंड करता है। यस, अगर आपका सॉइल एसिडिक होगा, अगर आपका सॉइल एसिडिक होगा तो हाइड्रेंजिया फिर ब्लू कलर का होगा, और अगर आपका जो सॉइल बेसिक होगा तो हाइड्रेंजिया आपका पिंक कलर का निकल जाएगा। ठीक है, और कई बार न्यूट्रल अगर सॉल्ट होगा तो वहाँ पर्पल भी आ जाता है फ्लावर। ठीक है, देखो इन हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, इट गिव्स अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस द ब्लू कलर, एसिडिक सॉइल produces this blue color, while the basic soil produces the pink or red color। ठीक है, और ये यहाँ पे पता है गार्डनर्स को इनकी ग्रोथ से ही पता पड़ जाता है कि भाई सॉइल में क्या ज़्यादा हो रहा है, एसिड ज़्यादा हो रहा है कि बेसिक ज़्यादा हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आया? चले आगे चलते हैं बेटा। नाउ कमिंग टू द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आपके सिलेबस में सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन नेचुरल और ऑल फैक्ट्री है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, सच इंडिकेटर्स which changes their smell whenever they are put in some acidic or basic solution। ठीक है, और यहाँ पर बेटा इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, जो कि मैं यहाँ से आपको नहीं करा सकती, क्योंकि आप कलर चेंज सब देख सकते हो, लेकिन स्मेल कैसे सूंघोगे फ़ोन से, है ना। आप वीडियो देखते देखते फ़ोन के ये स्मेल थोड़ी पता करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद घर पे करनी बहुत ईजी है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, देखो नाउ टेक सम चॉप्ड अनियन। आप सिर्फ अनियन को लो, अनियन काटो और एक बॉक्स में भरो, और उसके साथ उस बॉक्स में जिसमें अनियन आप रख रहे हो उसमें आप पेपर स्ट्रिप काट काट के डाल दो, या तो फिर एक कॉटन क्लॉथ डाल दो।
ठीक है, और उसको ओवरनाइट छोड़ दो, वो सारे के सारे अनियन की स्मेल उस पेपर में या फिर उसके साथ जो क्लॉथ है वहाँ चली जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, टाइटली क्लोज द कंटेनर, नाउ टेक द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर नेक्स्ट डे और उसको पीसेस में काट लो। ठीक है, ऐसे जैसे हमने ये टर्मरिक के साथ किया वैसे। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर ऑन वन स्ट्रिप, एक जगह आप इमली का पानी डाल लो एक स्ट्रिप में, और एक जगह आप बेकिंग सोडा डाल लो। बेकिंग सोडा नहीं मिल रहा, नहीं बनाना सॉल्यूशन, तो जाके सोप सॉल्यूशन डाल लो। ठीक है, अब तो बेसिक आपको पता पड़ गया ना। आप बी वाले जो हमारा बी ग्रुप था उसमें से कुछ भी डाल लो, और ए ग्रुप में से जो था उसमें से कुछ भी डाल लो, जरूरी नहीं कि यही डालें। ठीक है, तो क्या होगा, नाउ अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप एंड चेक द ओडर अगेन। आप जब उसमें ये सब डालेंगे ना, ए और बी वाले ग्रुप के डालेंगे, तो आपको ओडर में कुछ तो चेंज दिखाई देगा। नाउ व्हाट विल बी द चेंज, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा व्हाट यू विल सी दैट व्हेन यू विल पुट द एसिडिक एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी ग्रुप ए का सब्सटेंस अगर आप उसमें डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पता पड़ेगा। जैसी अनियन की स्मेल पहले आ रही थी वैसे की वैसी आपको स्ट्रिप से समझ में आएगी, मतलब स्मेल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ग्रुप बी का सॉल्यूशन डालते ही सारी की सारी स्मेल गायब, खत्म। ठीक है, बिल्कुल भी पता ही नहीं पड़ेगा कि अनियन के डब्बे से निकाला आपने उस स्ट्रिप को। ठीक है, सो व्हाट इट शोज दैट odor of onion is retained in acidic substance and neutral substance but it loses its smell in basic। बिल्कुल जैसे टर्मरिक है ना, बिल्कुल वैसा ही है। टर्मरिक कहाँ पे सिर्फ इंडिकेट कर रहा था, बेस में, ऐसे ही ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में जो अनियन है वो भी सिर्फ बेस ही को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि बेस में जाके उसकी स्मेल खत्म हो जा रही है। बाकी एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस में सेम वैसा ही है, तो ये एसिड और न्यूट्रल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ बेस को बता सकता है कि भाई ये बेस है। समझ आया? चलो, however it cannot differentiate between acidic and neutral substance। understood? समझ में आया? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपके पास अनियन है। मैंने वनीला आइसक्रीम बताई थी, वनीला आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम नहीं, वनीला है ना, ये नहीं कि आइसक्रीम पे टेस्ट करना चाहिए, वनीला फ्लेवर। एंड दिस इज क्लोव, दैट इज लॉन्ग भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड नाउ, हियर देयर इज वन इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर यू दैट हु इज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इंडियन केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। बेटा एक बहुत बड़े केमिस्ट्रिस्ट थे, इन्होंने कहाँ से केमिस्ट्री की डिग्री ली थी? यूके से। ठीक है, एंड ही वाज इनटू दिस मेडिसिन एंड ही वाज इन एजुकेशन। बट बहुत सारा इन्होंने काम किया था इंडिया के लिए, दैट्स व्हाई वी कंसिडर हिम एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। वैसे नॉर्मली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री पता है? वैसे यहाँ पे नाम आपको दिया नहीं है लेकिन बता रही हूँ, एंटोइन लेवुसियर। एंटोइन लेवुसियर वाज द साइंटिस्ट हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ नॉर्मल, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इंडिया में इनको मानते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिएक्शंस इन्होंने करी होंगी ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज द ग्रेट, जो केमिस्ट्री में इन्होंने काम किया था। चलो अब चलें आगे। नाउ लेट अस ऑल्सो डू सम रिएक्शंस। सो हियर इज द टाइम फॉर सम रिएक्शंस फॉर अस। ठीक है, देखो अभी हम करने वाले बेटा कुछ रिएक्शंस। देखो क्या करना है, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। करते हैं फटाफट साथ में। ठीक है, देखो पहले पूरा देख लेते क्या क्या है यहाँ पर। हैव अ लुक। सो आई एम टेकिंग द टेस्ट ट्यूब हियर एंड टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। सो दिस इज योर लेमन जूस हियर। आई एम टेकिंग विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, स्मॉल। सो टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस हियर। ठीक है, 1 ड्रॉप नहीं 2-3 ड्रॉप चली गई हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो। नाउ एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दिस वाज द वाटर ड्रॉपर। सो फ्यू, दिस इज नाउ ऑलमोस्ट 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हियर। नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पेपर नहीं बोला हुआ है, तो सॉल्यूशन कहाँ है? ये वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन हियर and I am going to, it is having a small hole here, so I'll drop just few, how many drops? Slowly add, add a drop of blue litmus solution, so this much is enough। ठीक है, ये आपका blue litmus solution हमने डाल दिया इसमें। क्या कलर मिला बताओ? रेड। ये क्या था? ये बेटा लेमन था, लेमन वाला सॉल्यूशन था। लेमन इज अ ग्रुप ए वाला, यानी एसिड वाला। एसिड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। देखो इंडिकेट हो गया फिर से, यानी कि आपका सॉल्यूशन से भी ये इंडिकेट होता है। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं।
नाउ स्लोली ऐड ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर, देखो लेमन के साथ लाइम वाटर ऐड करवा रहे हैं आपको, आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। लाइम वाटर क्या था आपका, चूना वाला पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, चूना वाला पानी को, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, add slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it. Again observe the change in color, ठीक है। धीरे धीरे हम डालेंगे और चेंज में देखते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। देखो पहले मैं 1 और 2 3 ड्रॉप डालती हूँ, कुछ नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ अभी और देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, और डालते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो। हाँ हम बेस डाल रहे तब भी कुछ हो नहीं रहा। हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा है अब थोड़ा थोड़ा ये फेड होना शुरू हो गया ना, जो वो ब्राइट वाला रेड कलर था वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। यस, नाउ ऐड सम मोर, ऐड सम मोर, द पर्पल कलर इज कमिंग अप। नाउ इसको मैं शेक करूँ तो गायब होते जा रहा है, थोड़ा और डालते हैं, फिर गायब हो गया, अभी तो ग्रीनिश होने लग गया है ये। नाउ इट इज टर्निंग इनटू ग्रीन ग्रीन एंड फाइनली इट इज ब्लू। Now blue, what it is showing? If it is turning into blue, it means now it has turned into base. बेटा red था, red is danger, तो वो acid था। red को अगर blue कर दिया यानी danger को कम कर दिया तो ये क्या हो गया, blue हो गया। Reaction हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। Now a stage comes when the color of the solution changes from red to blue. हो गई है। Now add again 1 drop of lemon juice। अरे कितना ऐड करवाएंगे, फिर से लेमन ऐड, चलो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला लेमन जूस था, अब धीरे धीरे ऐड करूँगी मैं, ठीक है। देखो 1 ड्रॉप, ओ ब्लू कलर गायब हो रहा है, डाल गायब भी हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, बट रेड नहीं आया है ना, रेड नहीं आया अभी बेटा, इट इज स्टिल एट न्यूट्रल। ये क्या हुआ बेटा, पहले हमारा सॉल्यूशन था एसिडिक, समझो बात को, ठीक है। पहले हमारा सॉल्यूशन था एसिडिक, सो व्हेन वी पुट दैट लिटमस सो इट टर्न्ड रेड। उसने बताया कि आपका सॉल्यूशन रेड है। फिर जैसे ही हमने इसमें लाइम डाला, लाइम इज बेसिक, तो हमने लाइम डाला डाला डाला, कलर चेंज हुआ, यानी वो एसिड को कम कर रहा था, बट फाइनली वो ब्लू हो गया। फिर उसने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा चला गया, तो वो पूरा सॉल्यूशन बेसिक कर दिया उसने, सो यू गॉट द ब्लू कलर। नाउ जैसे ही हमने फिर से लेमन डाला तो उसने फिर फाइट करी उस बेस के साथ और बोला बेस भी नहीं रहेगा तो एसिड भी नहीं रहेगा, अब ये न्यूट्रल हो गया। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमने अभी करा ये आंसर था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। देखो यहाँ पर, सो व्हाट कैन बी एनालाइज आउट ऑफ दिस बेटा, लेमन जूस बीइंग एसिडिक चेंजेस द रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड। समझ में आ गया इतना। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, इवेंचुअली धीरे धीरे इट वाज बिकमिंग बेसिक एंड टर्न्ड दिस लिटमस ब्लू, है ना, बेसिक हो गया, ब्लू हो गया। फिर लास्ट में ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस अगेन, जब हमने तीसरी बार डाला, then what happened, the color changes again into the purple नहीं, थोड़ा सा येलो ज़्यादा हो गया था, and the original color of the litmus solution and which is showing that neutralization has occurred. Am I clear? समझ में आया बेटा। चलो आगे चलते हैं। Now we are going for the neutralization reaction definition बेटा। अब theoretical form में आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। देखो, when an acid solution is mixed with the basic solution, एसिड को बेस में ऐड किया, सो व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन इन सफिशिएंट क्वांटिटी, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। हमने दोनों को ऐसा मिक्स किया बराबर क्वांटिटी में कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला, उनका मिक्सचर मिला, ना तो वो एसिडिक रह गया ना वो बेसिक रह गया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे में उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके रिएक्शन में होता क्या बेटा, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। बेटा अगर मैं आपको, अब आप इसको देख नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप उसको टच करोगे और बहुत स्ट्रांग, ये तो बहुत घर वाले हम जो डेली लाइफ में एसिड यूज़ करते हैं ना वो हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आप लेबोरेटरी वाले एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है टेस्ट ट्यूब। आप उसको नॉर्मल ऐसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसके लिए होल्डर चाहिए होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं उसको। गॉट इट। अब देखो यहाँ हो क्या, कैसे रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा,
ऐसे ये रिएक्शन आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए एग्जाम के लिए। देखो क्या करा, एसिड प्लस बेस डालोगे तो उसमें आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, और साथ में रिलीज होती है हीट। अब ये सॉल्ट और वाटर कैसे मिलेगा ये अभी आपको नहीं समझना है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि अभी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड में एक्चुअल फार्मूला, बेस का फार्मूला क्या होता है ये नहीं पता आपको बेटा। अब इसमें मेटल, नॉन मेटल जो भी चीज़ें, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स ऐड हैं वो आपको नहीं पता। जब तक वो नहीं पता होगा आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि सॉल्ट कैसे बनेगा। तो अभी के लिए 7th क्लास में इस लाइन को याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर अलॉन्ग विद द रिवॉल्यूशन ऑफ हीट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलोइंग्स आर द प्रोडक्ट, ठीक है। आपको प्रोडक्ट के ऑप्शन दे देंगे, या आपके रिएक्शन है या आपको प्रोडक्ट मिले तो आपको दे देंगे सॉल्ट, एसिड एंड वाटर, सॉल्ट, एसिड एंड बेस, सॉल्ट, वाटर एंड हीट, इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको सॉल्ट, वाटर एंड हीट मिलता है। अंडरस्टूड? चलें आगे, चलो। सो बेटा रिएक्शन इन विच, अब ये है आपकी एक्चुअल डेफिनेशन आपकी किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है। अगर लिखने के लिए आगे डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, वैसे आपके सिलेबस में डिफाइन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी, बट फिर भी पता होना चाहिए। अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइजेज ईच अदर फॉर्मिंग दिस सॉल्ट, वाटर एंड अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा एग्जाम में अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गई, सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे ना, फुल मार्क्स। ये सब कुछ कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अगर ये रिएक्शन अपने आप में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अपने आप में एविडेंट है, ये लिख लो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स, ठीक है। चलो, नाउ गोइंग फॉर द न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। बेटा दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी ना, ये बहुत न्यू नहीं है हमारे लिए, वी आर यूजिंग इट एवरी डे इन आवर डेली लाइफ। नाउ वेयर द फर्स्ट वन इज एनिमल वॉरफेयर, मीन्स एनिमल्स के अगेन, एनिमल्स जब हम पे अटैक करते तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हनी बी और दिस आंट, इनके स्टिंग में क्या होता है बेटा, देयर इज एन एसिड, इनिशियली बताया था मैंने, मम्मा बोलते हो ना, मिथेनॉइक एसिड होता है ना, जिसको कि फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दे बाइट्स अस, दे इंजेक्ट दैट एसिड इन आवर स्किन, ठीक है। और अगर हमारी स्किन में एसिड कोई डाल देगा तो इरिटेशन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, है ना, होता है। तो हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं, जाओ इसको धो के आ जाओ सोप से, अच्छे से आराम मिलेगा। अगर नहीं, वो भी नहीं करना तो घर में बेकिंग सोडा होता है, उसका पेस्ट लगाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज वी आर डूइंग, जो एसिड उन्होंने हमारी बॉडी में डाला, वी आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज इट बाय एडिंग सम बेस। यस, देखो आंट्स, हनी बीज हैव सम फॉर्मिक एसिड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। सो they are having this on the sting. Now when an ant bites, it injects the acid liquid into the skin, and this effect can be neutralized by adding the moist baking soda या फिर wet soap. अब बेटा ऐसा क्यों बोला कि moist, dry क्यों नहीं बोला बेटा, बेस कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। अब कभी भी आपने ड्राई सोप जो मार्केट से लाओ, सोप पकड़ो हाथ में, आपको कभी स्लिपरी लगता है? वो कभी नहीं लगता। उसको जब आप गीला करोगे, उसको वेट करोगे, अच्छे से पानी में डालोगे, उसके बाद फिर वो आपको स्लिपरी फील होता है। यस बेटा, सोप इज अ बेस बट इट शोज द बेसिक बिहेवियर, यानी स्लिपरी वाला बिहेवियर ओनली व्हेन इट इज वेट। सो बेस जो होते हैं वो पानी में काम करते हैं, ठीक है, उसमें पानी मिक्स होना चाहिए। सो दैट्स वाई बेकिंग सोडा ड्राई पाउडर लगाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसको गीला करके पेस्ट बना के लगाना पड़ता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज रिटन मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। सेकेंड केस बेटा, एसिडिक सॉइल केस। हियर दिस इज द फार्मर हु हैज गिवन देन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द दिस फार्मर्स पोर्टल। बेटा फार्मर्स पोर्टल इज अ रियल वन, ये होता है इंडिया में, ठीक है। कौन चलाता है इसको? इट इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये इसको ऑपरेट करती है। यहाँ पर कोई भी फार्मर आके अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं एंड उनको सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। सो दिस फार्मर पोस्टेड द क्वेरी इन दिस पोर्टल, और क्या क्वेरी थी? माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल। तो उसकी फिर चेकिंग हुई होगी, है ना। ऐसे में फिर क्या करते हैं, वो जाके उनके सॉइल टेस्ट करते हैं, सीड्स को टेस्ट करते हैं, जो भी उनका क्वेरी है। तो इस केस में सॉइल का टेस्ट किया होगा। सो दे गॉट टू नो दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेड द सॉइल एसिडिक।
ठीक है। अब पहले तो फर्टिलाइजर को समझो क्या होता है बेटा। फर्टिलाइजर्स ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए चाहिए, प्लांट को चाहिए, ठीक है। सो फार्मर्स क्या करते हैं, दे वांट द गुड ग्रोथ, सो दे पुट अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर कंटिन्यूसली, वो भी। सो ऐसे में क्या होगा बेटा, है तो केमिकल ना, fertilizer is a chemical, so one more and more chemical if you will put in the soil, eventually it will make the soil acidic in nature। वहाँ बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, उन केमिकल्स बना लेते हैं आपस में मिलके, ठीक है। सो देयर दैट्स वाई द सॉइल इज एसिडिक। तो आप क्या करोगे, यू नीड टू मेक द सॉइल न्यूट्रलाइज, यस। तो ऐसे में आप उस पर जाके कोई बेस ऐड कर लो। अब क्या बेस करोगे, हमने अभी पढ़ा विच बेस इज बेसिक, लाइम। मैंने बताया ना, शुरू से बता रही हूँ मैं, लाइम इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में। देखो, acid level of soil can be addressed by adding the lime which is a base, यानी चूना या चूने का पानी मिला के उसको आप ऐड कर लो तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सॉइल हमेशा एसिडिक ही होता है, सॉइल कई बार बेसिक भी हो जाता है। ज़्यादा बेसिक होने पे भी प्लांट ग्रोथ नहीं होती। और अगर आपका सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाए तो फिर आप सिंपल जाके उसमें मैन्योर मिला दो। मैन्योर जो काउ डंग से या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको डंप करके जो बनता है ना, उसको मैन्योर बोलते हैं। तो यानी आप सिर्फ जाके मैन्योर मिला दोगे ना, कंपोस्ट ऑफ लीव्स ये सब, तो भी आपका सॉइल फिर दोबारा नॉर्मल धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर ज़्यादा बेसिक सॉइल है तो। रिमेंबर, अगर एसिडिक सॉइल है बेटा तो आपको मिलाना है लाइम, ठीक है। अगर बेसिक सॉइल है तो आपको मिलाना है मैन्योर। पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरस्टूड। चलो, गोइंग फॉर द अच्छा, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस द एसिड दैट न्यूट्रलाइजेस द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्यों मिला रहे हैं, यानी मैन्योर क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि उसमें से थोड़ा धीरे धीरे एसिड प्रोड्यूस होता है जब वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। चलो वो चलते हैं आगे। नाउ कमिंग फॉर द थर्ड केस एंड द लास्ट केस, दैट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर एक केस दिया हुआ है आपका, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर द इंडस्ट्रियल एरिया। गुरबीर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के पास रह रहा है, उसने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। धीरे धीरे जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ में मतलब फिशेस की बात हो रही है, तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों हो रही होंगी, उन्होंने दिमाग लगाया क्यों हो रही होंगी, बिकॉज यू आर स्टेइंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, सो मे बी द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज फ्लोइंग इन दैट वाटर बॉडी, यस। तो होगा क्या, इट इज मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग रिलीज इन द लेक। और बेटा उससे क्या होता है, द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी अच्छा पहले होता क्या वो समझते हैं बेटा। फैक्ट्री वेस्ट में ना बहुत सारे केमिकल, फैक्ट्री है वहाँ तो केमिकल प्रोड्यूस ही हो रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर केमिकल वो बिना ट्रीटमेंट के ऐसे का ऐसा जो वेस्ट होता है वहाँ से पानी निकलता है, उसको वाटर में बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें होते हैं बहुत सारे एसिड या बेस जो भी हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो क्या करेगा, वो इस वाटर के एसिडिटी या बेसिडिटी को बढ़ा देगा। अब बेटा ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल या प्लांट, उनको एक फिक्स रेंज ऑफ दिस एसिड या बेसिक नेचर चाहिए होता है, ठीक है। और वैसे तो ऑलमोस्ट सबका न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा होता है, बट नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल, लेकिन हाँ न्यूट्रल की तरफ। तो अगर यहाँ पर उससे इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे, दोनों ही कंडीशन में ये आपको सर्वाइव नहीं करने देगा। जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी वो सर्वाइव नहीं करने देता, वो जो चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे, द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। अगेन, अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है तो आप बेसिक सब्सटेंस डाल के उसको न्यूट्रलाइज करो, अगर ज़्यादा बेसिक है तो आप उसको एसिडिक डाल के न्यूट्रलाइज करो। यानी कि फैक्ट्री वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए डिस्पोज करने से पहले, देन ओनली वी कैन सेव दिस वाटर पॉल्यूशन एंड वी कैन सेव द एक्वेटिक लाइफ। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो, with this beta we are done with this chapter. I hope you enjoyed this journey of exploring the chapter, and with the experiment and these activities you were able to comprehend the concept in a better way. But still, having any doubt, you can always comment. I will try to revert back. Got it? Chalo, take care and bye bye.